कल्पना कीजिए एक ऐसे पाषाण की जिसका मूल्य लगाने के लिए यदि पूरे संसार की संपत्ति भी एक तुला पर रख दी जाए तो भी वो पक्ष हल्का रह जाएगा। एक ऐसा पाषाण जो इतना सुंदर था कि उसे देखकर देवताओं की भी निष्ठा डगमगा जाए, किंतु जो इतना प्यासा था कि उसकी प्यास बुझाने के लिए हारों नदियों का जल नहीं बल्कि राजाओं का रक्त चाहिए था। लंदन का टॉवर ऑफ लंदन, वो स्थान जहां ब्रिटिश राजशाही अपनी सबसे बहुमूल्य निधि रखती है। हर वर्ष लाखों पर्यटक वहां जाते हैं। वो एक अभेद कांच के पीछे रखे उस हीरे को देखते हैं, वो चित्र लेते हैं, उसकी चमक की प्रशंसा करते हैं और मुस्कुराते हुए अपने गृह चले जाते हैं। किंतु यदि आप उस कांच के किंचित और समीप जाएं, यदि आप वहां के कोलाहल को अनदेखा करके अपनी आत्मा के कर्णों से सुने, तो आपको उस हीरे के भीतर से कोई संगीत नहीं सुनाई देगा। आपको सुनाई देगा क्रंदन, उन माताओं का क्रंदन जिनके दुधमुहे शिशुओं को महलों की प्राचीरों में समाहित कर दिया गया, उन बादशाहों की अंतिम श्वास जिनके नेत्रों में लाल सुलगती हुई लोहे की शलाका डाल दी गई, उन राजकुमारों की वेदना जिनके शीश उन्हीं के भाइयों ने विच्छेद कर पात्र में रख दिए। संसार इसे कोहिनूर कहता है। फारसी में इसका अर्थ होता है रोशनी का पर्वत। क्या विडंबना है, नाम है रोशनी का पर्वत, किंतु जिस भी हाथ ने इसे स्पर्श किया उसके जीवन में सदैव के लिए अंधकार हो गया। इतिहास साक्षी है कि यह पाषाण महज एक रत्न नहीं है, यह एक अभिशाप है। 5000 वर्ष पुराना एक ऐसा अभिशाप जो एक छाया की भांति अपने स्वामी के पीछे चलता है। दक्षिण भारत के काकतीय वंश से लेकर दिल्ली के खिलजी तक, मुगलों के विशाल भवनों से लेकर नादिर शाह के तंबू तक और महाराजा रणजीत सिंह के स्वर्ण मंदिर से लेकर ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस तक, एक क्रम है, एक भयानक क्रम। जो भी पुरुष इसका स्वामी बना, उसका कुल, उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, सब कुछ मिट गया। क्या यह महज संयोग था कि जैसे ही यह हीरा ब्रिटेन पहुंचा, संसार का सबसे विशाल साम्राज्य, द ब्रिटिश एम्पायर, जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके खंड खंड हो गए। आज इतिहास के पन्ने में हम उस कांच को भेदेंगे। आज हम उस चमक के पीछे छिपे अंधकार को बाहर निकालेंगे। हम उन खूनी पथों पर चलेंगे जहां इतिहास की पुस्तकें जाने से भयभीत होती हैं। क्या कोहिनूर सिर्फ एक कीमती पाषाण है, या फिर इसमें सदियों पुरानी कोई ऐसी बुरी शक्ति कैद है जो आज भी अपना प्रतिशोध पूरा कर रही है? स्वयं को सन्नद्ध कर लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास का अध्ययन नहीं करेंगे। आज हम इतिहास की उस यातना को जिएंगे जहां संपत्ति का अर्थ है मृत्यु। इस गाथा का आरंभ किसी दिनांक से नहीं होता। इसका आरंभ होता है धरती के गर्भ से। भारत का गोलकुंडा, आज के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बसा एक क्षेत्र, हजारों वर्ष पूर्व यह संसार का इकलौता ऐसा स्थान था जहां भूमि खनन करने पर पाषाण नहीं, हीरे निकलते थे। कोल्लूर खदान, यह वो स्थान था जिसे शापित माना जाता था। श्रमिकों का मत था कि यहां भूमि के नीचे नाग देवता पहरा देते हैं। कहा जाता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व या संभवतः उससे भी पहले यह हीरा किसी मानव को प्राप्त हुआ। प्राचीन हिंदू ग्रंथों और लोक कथाओं में एक मणि का उल्लेख आता है, स्यमंतक मणि। भगवान कृष्ण के काल की वो मणि जिसके विषय में कहा जाता था कि वो प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी, किंतु अपने स्वामी के लिए संकट भी लाती थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि कोहिनूर ही वो स्यमंतक मणि है, किंतु लिखित इतिहास में इसकी प्रथम छवि मिलती है 13वीं सदी में। काकतीय वंश, वारंगल के राजा। काकतीय राजाओं ने इस हीरे को अपने वैभव के लिए नहीं रखा था, उन्हें संभवतः इसके संकट का आभास था। उन्होंने इसे एक मानव के मस्तक पर नहीं बल्कि एक देवी के मस्तक पर स्थापित किया। वारंगल में भद्रकाली का मंदिर था। यह हीरा उस देवी का तीसरा नेत्र बना दिया गया। विचार कीजिए, एक ऐसा स्थान जहां हारों भक्त प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं। उस ऊर्जा के मध्य यह हीरा सदियों तक स्थिर रहा, जब तक यह ईश्वर के पास था। यह आशीर्वाद था, किंतु मानव का लोभ, वो किसी भी आशीर्वाद को अभिशाप में बदल सकता है। 1306 ईस्वी के आसपास का एक अज्ञात हिंदू ग्रंथ इस हीरे के विषय में एक भयानक भविष्यवाणी करता है। एक ऐसी चेतावनी जिसे यदि उस समय के राजाओं ने जान लिया होता तो संभवतः भारत का इतिहास रक्त से न लिखा जाता। उसमें लिखा था कि जो इस हीरे का स्वामी होगा वो पूरे संसार पर राज करेगा, किंतु वो संसार के समस्त दुखों, समस्त कष्टों और समस्त दुर्भाग्य को भी भोगेगा। सिर, ईश्वर या कोई स्त्री ही इसे बिना किसी हानि के धारण कर सकती है। राजाओं को लगा कि यह भयभीत करने के लिए लिखी गई बात है। उन्हें लगा कि उनके खड्ग की तीक्ष्णता किसी भी अभिशाप से अधिक है, किंतु वो भूल गए कि खड्ग शीश काट सकता है, भाग्य नहीं बदल सकता।
1310 ईस्वी दिल्ली में एक सुल्तान बैठा था जिसकी दृष्टि पूरे संसार पर थी। अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने सबसे वफादार और संभवतः अपने सबसे भयंकर दास मलिक काफूर को दक्षिण भेजा। मलिक काफूर तूफान की भांति वारंगल पहुंचा। काकतीय राजा प्रतापरुद्र ने वीरता से युद्ध किया। महीनों तक घेराव चला, किंतु अंत में वारंगल की प्राचीरें ध्वस्त हो गईं। राजा प्रतापरुद्र को अपने प्राण और अपनी प्रजा को बचाने के लिए संधि करनी पड़ी, और उस संधि का सबसे भारी मूल्य था वो हीरा। जैसे ही मलिक काफूर ने उस हीरे को देवी के नेत्र से निकाला, मानो उसने नरक का द्वार खोल दिया। काकतीय वंश, जो सदियों से अजेय था, वो इस घटना के कुछ ही वर्षों पश्चात पूरी तरह नष्ट हो गया। उनका नाम लेवा कोई नहीं बचा, और वो हीरा, वो पहुंचा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में। खिलजी को लगा उसने संसार जीत लिया, किंतु देखिए अभिशाप का प्रभाव। हीरा दिल्ली पहुंचते ही अलाउद्दीन खिलजी की देह उत्तर देने लगी। उसे जलोदर नाम का रोग हो गया। उसकी देह जल से सूज गई। वो अपनी शैया से उठ भी नहीं पाता था। वो सुल्तान जिसके नाम से आत्मा कांपती थी, वो अब अपनी ही गंदगी में गिरा बिलख रहा था। उसे अपने ही परिवार पर संदेह होने लगा, और उसका अंत उसी मलिक काफूर ने, जो वो हीरा लेकर आया था, उसी ने खिलजी की हत्या की। खिलजी वंश, जो इतना शक्तिशाली था, वो कोहिनूर के आने के सिर 4 वर्ष के भीतर ताश के पत्तों की भांति बिखर गया। उसका पूरा कुल काट दिया गया। यह पहला प्रमाण था, पहला साक्ष्य था कि यह पाषाण रक्त मांगता है। किंतु आने वाले बादशाहों ने इस प्रमाण को अनदेखा कर दिया, और यही उनकी सबसे भारी भूल थी। सदियां गुजरीं। दिल्ली की गद्दी पर कई वंश आए और गए। तुगलक, सैयद, लोधी, सबने उस हीरे को स्पर्श किया और सब मिट गए। इब्राहिम लोधी पानीपत के रण में मारा गया, और यह हीरा पहुंचा एक नए विजेता के पास, बाबर। 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ग्वालियर के राजा ने अपने प्राण बचाने के लिए यह हीरा बाबर के पुत्र हुमायूं को सौंपा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा इतना बहुमूल्य है कि इसके मूल्य से पूरे संसार के हर मानव को 2.5 दिन तक उदर भर भोजन खिलाया जा सकता है। बाबर ने मूल्य तो पहचान लिया, किंतु प्रभाव नहीं पहचाना। हुमायूं नाम का अर्थ होता है भाग्यशाली, किंतु इतिहास में हुमायूं जैसा बदनसीब बादशाह संभवतः ही कोई हो। जैसे ही हुमायूं के पास हीरा आया, उसका जीवन नरक बन गया। शेर शाह सूरी ने उसे भारत से भगा दिया। वो 15 वर्ष तक दर दर के आघात सहता रहा, वनों में भटका, मरुस्थलों में प्यासा रहा। उसने अपना तख्त खो दिया, अपना अस्तित्व खो दिया, और जब भारी कठिनाई से उसे अपना राज्य पुनः मिला तो क्या हुआ? सिर्फ 6 माह पश्चात वो अपने ही पुस्तकालय के सोपान से गिरा और मर गया। अभिशाप ने उसे चैन से जीने नहीं दिया और शांति से मरने भी नहीं दिया। अकबर और जहांगीर के समय में यह हीरा शाही कोष में बंद रहा। संभवतः इसीलिए इनका राज अपेक्षाकृत शांत रहा। किंतु फिर आया वो बादशाह जिसे संसार वास्तुकार राजा कहता है, जिसे चमक दमक की रुचि थी, शाहजहां। शाहजहां ने सोचा कि इस हीरे को मंजूषा में रखना इसका अपमान है। उसने एक ऐसा सिंहासन बनवाया जैसा संसार ने कभी नहीं देखा था। तख्त, ताउस, मयूर सिंहासन, और उस मयूर के शीश पर, ठीक बादशाह के शीश के ऊपर, उसने कोहिनूर को लगवाया। विचार कीजिए उस अहंकार का। वो हीरा जिसके अभिशाप ने साम्राज्यों को निगल लिया था, शाहजहां ने उसे अपने मुकुट का भाग बना लिया। वो अपने शीश पर मृत्यु लेकर बैठता था। शाहजहां का अंत इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। उसे किसी बाहरी शत्रु ने नहीं हराया। अभिशाप ने उसके अपने ही गृह में अग्नि लगा दी। उसके पुत्र औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने अपने ही भाइयों दारा शिकोह, मुराद और शुजा का क्रूरता से वध किया। दारा शिकोह का कटा हुआ शीश पात्र में रखकर शाहजहां के पास भेजा गया। क्या किसी पिता के लिए इससे भयंकर नरक कोई हो सकता है? शाहजहां को आगरा के दुर्ग में बंदी बना दिया गया 8 वर्ष तक। किंवदंतियां कहती हैं कि शाहजहां को कोहिनूर अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। वृद्ध, लाचार, रोगी शाहजहां निरंतर उस हीरे को देखता रहता था। उस हीरे की चमक में उसे ताजमहल का प्रतिबिंब दिखता था। वो पाषाण जो उसकी शक्ति का प्रतीक था, अब उसके आंसुओं का साक्षी बन गया था। औरंगजेब बादशाह बना। उसने हीरे को अपने पास रखा। औरंगजेब एक कठोर, धार्मिक और शक्तिशाली राजा था। किंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि मुगलों का पतन औरंगजेब के समय से ही क्यों आरंभ हुआ? दक्कन के युद्ध, मराठों का विद्रोह, सिखों का संघर्ष,
औरंगजेब अपना पूरा जीवन अश्व की पीठ पर जूझते जूझते मर गया। उसे एक पल का चैन नहीं मिला और उसके मरने के पश्चात 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कोहिनूर की भांति बिखर गया। अगले कुछ ही वर्षों में दिल्ली ने जो देखा वो रोंगटे खाए कर देने वाला था। बादशाहों का वध सामान्य बात हो गई। जहांदार शाह अपनी पत्नी के साथ मदिरा में डूबा रहा। 11 माह में भतीजे ने कंठ अवरुद्ध कर मार दिया। फर्रुखसियर, वो बादशाह जिसने अंग्रेजों को व्यापार की छूट दी, उसे उसके ही मंत्रियों ने घसीटकर तख्त से उतारा। उसके नेत्रों में शलाकाएं चुभोकर उसे दृष्टिहीन किया और फिर तड़पा तड़पा कर मारा। रफ़ी उद दरजात 3 माह में क्षय रोग से वक्ष गल गए और मर गया। अभिशाप अब अनियंत्रित हो चुका था। दिल्ली के पथ रक्त से लाल थे। लाल किले की प्राचीरों में साजिशों की गंध थी और उस अराजकता के मध्य कोहिनूर अब एक नए स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। एक ऐसा स्वामी जो मुगलों से भी अधिक क्रूर होगा। एक ऐसा तूफान जो पश्चिम से आने वाला था। वर्ष 1739 दिल्ली पर एक प्रकोप टूट गया। फारस का नादिर शाह की भूख भूमि की नहीं थी, स्वर्ण की थी। उसने करनाल के युद्ध में मुगलों की विशाल सेना को मात्र 3 घंटे में हरा दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने आत्मसमर्पण कर दिया। नादिर शाह दिल्ली में प्रविष्ट हुआ और फिर नरसंहार आरंभ हुआ। एक दिन में दिल्ली के 30,000 नागरिकों को काट दिया गया। यमुना नदी का जल लाल हो गया। चांदनी चौक शवों से भर गया। नादिर शाह ने मुगलों का पूरा कोष लूट लिया। तख्त, ताउस, हाथी, अश्व, स्वर्ण, सब कुछ। किंतु उसे वो एक वस्तु नहीं मिली जिसके किस्से उसने सुन रखे थे। वो हीरा कहाँ था? मोहम्मद शाह रंगीला, जो अपने प्राणों की रक्षा की भिक्षा मांग रहा था, उसने उस हीरे को अपने साफे के भीतर छिपा रखा था। वो उसे हर समय अपने शीश पर बांधे रखता था। यह एक बहुत भारी रहस्य था, किंतु महलों की प्राचीरों के भी कारण होते हैं। मुगल अंतःपुर की एक महिला ने नादिर शाह को यह रहस्य बता दिया। उसने कहा, सुल्तान, आप जिसे खोज रहे हैं वो बादशाह के साफे में है। नादिर शाह बहुत चतुर था। उसने बलपूर्वक हीरा नहीं छीना। उसने कूटनीति का खेल खेला। एक दावत के समय नादिर शाह ने कहा, हिंदुस्तान और फारस की मित्रता की निशानी के तौर पर आइए हम अपने साफे बदल लें। यह एक पुरानी रस्म थी, भाईचारा दिखाने का माध्यम। मोहम्मद शाह रंगीला सन्न रह गया। वो अस्वीकार नहीं कर सकता था। उसके सम्मुख नादिर शाह खड़ा था, जिसके हाथ में खड्ग थी। कांपते हाथों से मोहम्मद शाह ने अपना साफा उतारा और नादिर शाह को दे दिया। नादिर शाह ने अपना साफा उसे दिया। दावत पूर्ण हुई। नादिर शाह अपने तंबू में गया। उसने शीघ्रता से वो साफा खोला और जैसे ही साफे की तहें खुलीं, वो पाषाण भूमि पर गिरा। तंबू में अंधकार था, किंतु उस पाषाण की चमक ने पूरे तंबू को रोशन कर दिया। नादिर शाह के मुख से अकस्मात निकला, कोह-ई-नूर, यानी रोशनी का पर्वत। यहीं से इसे इसका नाम मिला। नादिर शाह हीरा लेकर फारस चला गया, किंतु क्या अभिशाप ने उसका पीछा त्यागा? कदापि नहीं। फारस पहुंचते ही नादिर शाह का मस्तिष्क भ्रमित होने लगा। वो संदेही हो गया। उसे लगने लगा कि हर कोई उसे मारना चाहता है। उसने अपने ही वफादार जनरलों को मरवाना आरंभ किया। उसने अपने ही पुत्र राकुली मिर्रा के नेत्र निकलवा दिए। विचार कीजिए, एक पिता अपने पुत्र के नेत्र निकलवा रहा है। यह पागलपन नहीं तो और क्या था? और अंत 1747 की एक रात्रि, नादिर शाह अपने तंबू में सो रहा था। कोहिनूर उसके पास रखा था। उसके अपने ही अंगरक्षक, जो उससे त्रस्त आ चुके थे, तंबू में प्रविष्ट हुए और उसका शीश देह से अलग कर दिया। वो संसार का सबसे शक्तिशाली बादशाह एक कुत्ते की मौत मारा गया। इसके पश्चात हीरा पहुंचा नादिर शाह के अफगानी जनरल अहमद शाह अब्दाली के पास। अहमद शाह अब्दाली, जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नरसंहार किया था। किंतु कोहिनूर ने उसके साथ क्या किया? अब्दाली को एक भयंकर रोग हुआ। उसके मुख पर गैंग्रीन हो गया, एक व्रण जो नासूर बन गया। इतिहासकार लिखते हैं कि उसके घाव में कृमि पक गए थे। उसकी नासिका गल गई, उसके नेत्र समाप्त हो गए। वो बिलख बिलख कर कुरूप होकर मरा। उसके पश्चात उसका वंश, उसका पुत्र तैमूर शाह युवावस्था में मरा। उसका पौत्र मां शाह दृष्टिहीन किया गया और तख्त से हटाया गया। उसका भाई शाह शुजा दृष्टिहीन किया गया और देश से निकाल दिया गया। शाह शुजा अपने प्राण बचाकर हीरा अपने वस्त्र में रखकर भागा। वो भागा उस स्थान जहां से यह हीरा कभी नहीं जाना चाहिए था।
पंजाब। शेर ए पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में 1813 ईस्वी। लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह, एक नेत्र वाले वो शेर जिन्होंने अभानों को खदे कर एक विशाल सिख साम्राज्य स्थापित किया था। शाह शुजा ने अपनी मुक्ति के बदले वो हीरा महाराजा को दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे की सुंदरता पर मोहित हो गए। वो इसे अपनी भुजा पर बांधते थे। वो इसे विशेष अवसरों पर अपने अश्व की रास में सजाते थे। किंतु इतिहास साक्षी है, अभिशाप किसी का मित्र नहीं होता। कोहिनूर के आने के पश्चात रणजीत सिंह का स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्हें पक्षाघात के दौरे आने लगे। उनकी वो शक्ति जिससे अंग्रेज भी भयभीत थे, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। 1839 में एक लंबी बीमारी के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह की मृत्यु सिख साम्राज्य के अंत का आरंभ थी। अगले 4 वर्ष पंजाब के इतिहास के सबसे रक्तरंजित 4 वर्ष थे। रणजीत सिंह के पश्चात उनका पुत्र हक सिंह गद्दी पर बैठा। उसे साजिश के तहत धीमा विष दिया गया। कुछ ही माह में उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र नौनिहाल सिंह गद्दी पर बैठा। जिस दिन नौनिहाल सिंह अपने पिता का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, ठीक लाहौर दुर्ग के द्वार से गुजरते समय ऊपर से पत्थर का एक भारी प्रस्तरखंड उसके शीश पर आ गिरा। तत्क्षण उसका शीश फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार आज भी तर्क करते हैं कि यह दुर्घटना थी या साजिश, किंतु कोहिनूर के क्रम को देखें तो यह अभिशाप का अगला शिकार था। इसके पश्चात शेर सिंह राजा बने। एक दिन वो अपनी गद्दी पर बैठे थे, तभी उनके ही एक जनरल ने बंदूक दिखाने के बहाने सीधी वक्ष में गोली मार दी। पूरा दरबार रक्त से नहा गया था। भाई भाई को मार रहा था, मंत्री राजाओं को मार रहे थे। इस रक्तपात के मध्य सिर एक उत्तराधिकारी जीवित बचा, एक 5 वर्ष का मासूम बालक दलीप सिंह और उसकी मां महारानी जिंदन कौर। अंग्रेज पंजाब की सीमा पर गिद्धों की भांति प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पंजाब चाहिए था और उन्हें वो हीरा चाहिए था। उन्होंने उस बालक की नादानी और विवशता का लाभ उठाया। 1849 में एंग्लो सिख युद्ध के पश्चात पंजाब हार गया। एक संधि तैयार की गई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस संधि की एक शर्त बहुत विशेष थी। इतिहास में संभवतः पहली बार किसी संधि में किसी पाषाण का उल्लेख था। शर्त थी कि कोहिनूर हीरा जो महाराजा रणजीत सिंह के पास था, वो लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, इसे उपहार कहा गया, किंतु यह एक लूट थी। एक 10 वर्ष के बालक को उसकी मां से अलग कर दिया गया, उसे भयभीत किया गया और फिर उसके नन्हे हाथों से वो हीरा छीन लिया गया। कोहिनूर अब भारत त्यागने वाला था, किंतु अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि वो अपने पोत पर हीरे को नहीं बल्कि एक मृत्यु के दूत को रख रहे हैं। 6 अप्रैल 1850 कोहिनूर को भारत से ले जाने के लिए एक विशेष पोत तैयार किया गया। HMS मीडिया। हीरे को एक लोहे की मंजूषा में बंद किया गया। उसकी सुरक्षा इतनी कठोर थी कि कुंजी सिर्फ 2 लोगों के पास थी। किंतु जैसे ही पोत ने मुंबई के बंदरगाह से प्रस्थान किया, समुद्र जो सदैव शांत रहता था, वो कोहिनूर के क्रोध से उबल गया। पोत के चलने के कुछ ही दिनों पश्चात क्रू मेंबर्स के मध्य अकस्मात हैजा फैल गया। नाविक एक एक करके मरने लगे। कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। नाविक भयभीत हो गए। वो कहने लगे कि यह पोत शापित है। वो उस मंजूषा को समुद्र में फेंकने की बात करने लगे। कैप्टन ने भारी कठिनाई से विद्रोह रोका। जब पोत मॉरिशस के समीप पहुंचा तो एक भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान जो उस मौसम में कभी नहीं आता था। लहरें पोत के तल को तोड़ रही थीं। पोत लगभग डूबने के कगार पर था। कैप्टन ने अपनी डायरी में लिखा कि मुझे लगा हमारा अंत आ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे भारत की कोई अदृश्य शक्ति इस हीरे को बाहर जाने से रोक रही है। जैसे तैसे तूफान से बचे तो एक शत्रु पोत ने उनका पीछा करना आरंभ कर दिया। 12 घंटे तक जीवन और मृत्यु का खेल चला। अंततः समस्त बाधाओं को पार करके हीरा लंदन पहुंचा। 3 जुलाई 1850 बकिंघम पैलेस में एक भव्य समारोह हुआ। उस छोटे से बालक दलीप सिंह को लाया गया जो अब इंग्लैंड में बंदी था। उसे विवश किया गया कि वो महारानी विक्टोरिया के सम्मुख झुके और वो हीरा उन्हें दे। यह एक राजा का अपमान नहीं, एक पूरी सभ्यता का अपमान था। किंतु अब आता है गाथा का सबसे भारी घुमाव। स्मरण है वो भविष्यवाणी? सिर, ईश्वर या कोई स्त्री ही इसे बिना हानि के पहन सकती है। ब्रिटेन की गद्दी पर उस समय कौन बैठा था? एक महिला, महारानी विक्टोरिया। संभवतः इसीलिए सिर
संभवतः इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य तत्काल भस्म नहीं हुआ। भविष्यवाणी का दूसरा भाग सत्य सिद्ध हुआ। एक स्त्री इसे पहन सकती थी, किंतु कोहिनूर ने पूरी तरह क्षमा नहीं किया। उसने अपना प्रतिशोध अन्य माध्यम से लिया। वो बालक जिसने हीरा दिया, दलीप सिंह, उसका जीवन नरक बन गया। वो द ब्लैक प्रिंस कहलाया, उसे ईसाई बना दिया गया। वो पूरा जीवन अपनी पहचान, अपने धर्म और अपने देश के लिए तरसता रहा। वो अपनी माँ से मिलने के लिए तपता रहा। अंत में वो पेरिस के एक सस्ते होटल के कक्ष में निर्धनता, रोग और एकांत में मरा। उसके पास अंतिम वस्त्र के भी पैसे नहीं थे। कोहिनूर के अंतिम भारतीय स्वामी का ऐसा अंत। महारानी विक्टोरिया ने हीरे को पहना, किंतु उनके शासनकाल के पश्चात क्या हुआ? कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने के बाद संसार का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, जहां सूर्य अस्त नहीं होता था, वो सिमटने लगा। 1857 का विद्रोह, भारत में स्वतंत्रता की अग्नि, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, आर्थिक तंगी, और धीरे धीरे एक एक करके ब्रिटेन के हाथ से उसके सारे उपनिवेश निकल गए। आज ब्रिटेन क्या है? सिर एक छोटा सा द्वीप। क्या यह सिर राजनीति थी, या उस भविष्यवाणी का प्रभाव कि जो इसका स्वामी होगा वो इसके समस्त दुखों को भोगेगा? ब्रिटिश राजघराने ने इस अभिशाप को पहचाना। उन्होंने भय को अनुभव किया। महारानी विक्टोरिया के पश्चात उन्होंने अपने इच्छा पत्र में एक कठोर नियम बना दिया कि इस हीरे को सिर और सिर राजघराने की महिलाएं ही पहनेंगी। कोई भी पुरुष राजा इसे अपने मुकुट में नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने इतिहास पढ़ा था, उन्होंने देखा था कि कैसे खिलजी, मुगल, नादिर शाह और रणजीत सिंह के वंश मिट गए। वो जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए किंग एडवर्ड, किंग जॉर्ज और अभी हाल ही में किंग चार्ल्स, किसी ने भी कोहिनूर वाले मुकुट को नहीं पहना। यह सदैव रानी के मुकुट में रहा। आज कोहिनूर लंदन में बंदी है, एक मखमली गद्दी पर। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, चारों देश इसे अपना बताते हैं। हर वर्ष मांग उठती है कि कोहिनूर वापस लाओ। किंतु मित्रों, आज इस खूनी इतिहास के 5000 वर्षों को देखने के पश्चात मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या हमें वास्तव में वो हीरा वापस चाहिए? वो पाषाण जिसने काकतीय वंश का विनाश किया, वो पाषाण जिसने खिलजी की देह गला दी, वो पाषाण जिसने शाहजहां को बंदी बनवाया और उसके पुत्रों का वध करवाया, वो पाषाण जिसने नादिर शाह को पागल किया और अब्दाली के मुख को कृमियों से भर दिया, वो पाषाण जिसने महाराजा रणजीत सिंह के हंसते खेलते पंजाब को रक्त के आंसू रुलाया। क्या वो हमारी धरोहर है, या वो एक सोया हुआ राक्षस है? संभवतः कुछ निधियां ऐसी होती हैं जो प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर दूर से देखने के लिए होती हैं, क्योंकि उनका मूल्य रुपयों में नहीं, वंशों के विनाश में चुकाना पड़ता है। संभवतः वो वहीं उचित है, 7 समंदर पार, एक कांच की कैद में, क्योंकि यदि वो वापस आया तो क्या पता वो अपने साथ फिर वही प्राचीन इतिहास लेकर आए, वही रक्त, वही गद्दारी और वही बर्बादी। आपको भारत के इतिहास के इस पन्ने की कौन सी बात सबसे अधिक भयावह लगी? नादिर शाह की साफा बदलने वाली चाल, अहमद शाह अब्दाली के मुख के कृमि, या फिर दलीप सिंह का एकांत? हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम अशोक के 9 रहस्यमयी लोग, जो संसार की सबसे पुरानी गुप्त सभा मानी जाती है, उस पर वीडियो लाएं, तो कमेंट में गुप्त लिखना न भूलें। इतिहास के ऐसे ही अनकहे, अनसुने और रोंगटे खड़े कर देने वाले पन्नों को पलटने के लिए आपके अपने चैनल इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्मरण रखें, हर चमकती वस्तु स्वर्ण नहीं होती और हर निधि भाग्य नहीं होती। जय हिंद।